देख रहे हैं कि करीबन 100-150 प्रशिक्षु भी हमारे प्रथम वर्ष के अध्ययन कर रहे हैं, शायद वैसा मुझे लगता है। रजिस्ट्रेशन रोज़ ही हो जाते हैं। इसके अलावा एक ऑफलाइन स्कूल भी हमने शुरू किया है आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी के प्रयासों से। हालांकि अभी वो जो है छप्पर में चल रहा है, बांस और फूस का बनाया गया है और उसमें 50-60 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बक्सर बिहार में है, बेलियाब गांव में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो है वहाँ शुरू हो गया है। लेकिन वही चीज़ है कि अच्छे कार्य को करने के लिए, गंभीर कार्य को करने के लिए साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि साधन संपन्न लोग जो हैं बड़े बड़े मंच देखते हैं, बड़े बड़े नाम देखते हैं। अभी अगर हम यहाँ पर जो हम कार्य कर रहे हैं, इस कार्य के लिए अगर किसी हम आईएएस आईपीएस को इनवाइट करें, फर्स्ट क्लास की जॉब वाले को इनवाइट करें, तो वो देखेगा कि कौन उपदेश दे रहा है। ये तो एडवोकेट जय भीम प्रकाश है, अरे मैं इसका उपदेश क्यों सुनूं। लेकिन वहीं पर कोई चीवर पहनकर मूर्ख आदमी भी उनके सामने आ जाए तो वही आईएएस आईपीएस उनके चरणों में लेटेगा और वो कुछ भी कह के चला जाए उनको, और जाते वक्त उनकी झोली में हज़ारों रुपए डाल देगा दान के रूप में। तो ये दृष्टि जो है समाज की है। इसी दृष्टि को जो है समाज आज धम्मपद संघ जो है भुगत रहा है, और इसीलिए प्रयास कर रहा है कि ये समाज सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो जाए, सार को सार कहे, असार को असार कहे, बिल्कुल जो मूल है समस्याओं का उसको पहचानना शुरू कर दे और अपनी समस्याओं पर काम करना शुरू कर दे। जी आदरणीय संघ, बहुत बहुत साधुवाद। जी, आपने बहुत ही उत्तम जवाब दिया। स्पष्ट हुआ है जो धम्मपद संघ का जो उद्देश्य है वो बहुत हद तक स्पष्ट हुआ है। और एक बात जो आपने कही कि हमने इसे ऑनलाइन इसलिए चालू किया, तो ऑनलाइन चालू करने का जो आपका निर्णय था, मैं कहना चाहूंगी खुद से कि वो बहुत ही उत्तम निर्णय था। क्योंकि जब हम ग्राउंड लेवल पे चालू करते हैं तो वो थोड़ा धीरे धीरे जाता है, लेकिन जब उसी कार्य को अगर हम ऑनलाइन कर देते हैं तो वो गति पकड़ता है। और मैं यही चाहूंगी कि आपका जो कार्य है वो गति पकड़े और जो आपका संघ का उद्देश्य है भारत को बौद्धमय बनाने का, वो जल्द से जल्द पूरा हो। इसी कड़ी में मेरा जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि बुद्ध के संघ में भले ही चेहरे अलग अलग हो, लेकिन विचारधारा से सभी एक दिखाई देते थे। तो क्या संघ में भी ऐसा ही है? जी आदरणीय संघ, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैं अभी कल ही एक भंते जी का वीडियो देख रहा था, हालांकि बहुत अच्छी देशना दे रहे थे, मैं भी प्रभावित हुआ। इन्होंने एक बात कही कि बाबा साहेब बोधिसत्व इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक पारमिता को पूर्ण किया, और बोधिसत्व होते भी वही हैं जो अपने जीवन में किसी भी एक पारमिता को पूरा कर लेते हैं तो वो बोधिसत्व हो जाते हैं। लेकिन वो पारमिता कौन सी थी? उन्होंने बताया कि वे प्रज्ञा पारमिता को उन्होंने पूर्ण किया। लेकिन मुझे लगता है कि बाबा साहेब ने प्रज्ञा पारमिता को पूर्ण नहीं किया, क्योंकि जिसको वो प्रज्ञा कह रहे हैं वो सांसारिक नॉलेज है, सांसारिक ज्ञान के मामले में बाबा साहेब का कोई दूसरा सानी नहीं है। लेकिन प्रज्ञा बिल्कुल अलग चीज़ है। हालांकि प्रज्ञा बहुत हद तक जो है बाबा साहेब के पास थी, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जाता, बहुत उसके मूल में थे, बहुत नज़दीक थे। लेकिन फिर भी जब हम बुद्ध और उनका धम्म पढ़ते हैं तो जो प्रज्ञा को पुष्ट कर ले, प्रज्ञा को पुष्ट करने का मतलब हो गया कि उसे जो है सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो गई हैं हर चीज़ की। लेकिन जब हम बुद्ध और उनका धम्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रतिसमुत्पाद के नियम में बाबा साहेब खुद एक प्रश्न को भी छोड़ देते हैं, वो छोड़ने के लिए मजबूर हैं। तो वो प्रज्ञा अलग है। लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ कि बाबा साहेब ने अपने जीवन में जो त्याग, बलिदान, अधिष्ठान, ये वाली जो पारमिता है उसमें अवश्य पूर्णता प्राप्त की। इसलिए मेरी नज़र में वो इसलिए बोधिसत्व है। खैर, ये जो आपने अभी प्रश्न किया है कि क्या संघ में जो है सभी के विचार एक जैसे हैं, तो विचार जो है प्रज्ञा से उत्पन्न होते हैं, और प्रज्ञा सबके पास जो है समान रूप से विद्यमान नहीं हो सकती है। किसी के पास का कम, किसी पर ज़्यादा, असमान रूप से विद्यमान रहती है। इसलिए विचारों में तो असमानता रहेगी, और विचारों को प्रकट करने के लिए हम ध्वनि का सहारा लेते हैं। ध्वनि को हम शब्दों में संयोजन करते हैं, शब्दों को पहचानते हैं, उनके माध्यम से हम बातचीत करते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से अभी तो विचारों में असमानता रहेगी, लेकिन सामूहिकता कैसे लेकर आएँ, एक समानता उसमें कैसे लेकर आएँ, समता कैसे लेकर आएँ, तो उसका एक ही तरीका है कि सभी लोग जो है पहले किसी भी विषय पर
अच्छी तरह से विचार विमर्श करते हैं, एक थोरो डिस्कशन होता है और थोरो डिस्कशन के बाद जो है उन्हें निर्णय लेने के लिए कहा जाता है। सीधे निर्णय पर नहीं पहुंचने के लिए कहा जाता, पहले निर्णय लेने से पहले जो है उस पर डिस्कशन होता है, चर्चा होती है। अब चर्चा में क्या होता है, एक व्यक्ति ने एक विषय पर अपने विचार रखे, तो वो विचार जो है हो सकता है कि अन्य लोगों के पास ना हो, तो अब अन्य लोगों के पास भी वो विचार पहुंच गया। दूसरे व्यक्ति ने अपना विचार रखा तो वो विचार भी सबके पास हो गया। इस तरह से सभी व्यक्ति एक दूसरे के विचार से संपन्न हो जाते हैं। फिर वो उचित और अनुचित का निर्णय करते हैं कि क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। फिर जो आवश्यक होता है उसको बहुमत के आधार पर चुन लिया जाता है और संघ इस प्रकार से जो है किसी एक निर्णय पर पहुंच जाता है। और जब कोई निर्णय ले लिया जाता है तो पूरा का पूरा संघ उस निर्णय पर वैसे ही काम करता है जैसे कि वो निर्णय उनका अपना निर्णय हो, चाहे उस निर्णय के विपक्ष में ही क्यों ना उन्होंने मत दिया हो। जी आदरणीय संघ, बहुत साधुवाद। जी, आपकी थोड़ी-थोड़ी कहीं बीच-बीच में से आवाज़ कट रही है, हालाँकि आपकी बात पूरी-पूरी तरीके से पहुँची है। जी, तो मेरा मैं जो दोबारा से ज्वाइन 5वां करूँ एक बार से? प्रश्न। जी, बिल्कुल। जी, मैं भी दोबारा ज्वाइन करता हूँ।